महामेधा क्रिया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है और इसका प्रारंभ होता है उस महत्वपूर्ण सत्य से जिसे हम श्वास कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहला काम श्वास लेता है, इनहेल्स। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द चाइल्ड इज दैट द चाइल्ड इनहेल्स। और दूसरा काम क्या होता है? क्राइज, बच्चा रोता है। और जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो अंतिम काम कौन सा करता है? एक्सहेल्स, सांस बाहर छोड़ता है। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरों को रुलाता है। सांस लेने और अंतिम सांस छोड़ने के बीच में जो एक काम हर व्यक्ति करता है, निरंतर ही करता रहता है, उसका नाम है सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, मेडिकल साइंस कहती है कि 99% आदमी सही ढंग से सांस लेना नहीं जानता है, गलत ढंग से सांस लेता है। और इस गलत ढंग से सांस लेने के कारण कई दुष्परिणाम भुगतता है। उसका शरीर तमाम बीमारियों का शिकार हो जाता है, उसका मन रुग्ण हो जाता है और आत्मा के तल पर उसकी कोई प्रगति संभव नहीं होती। आध्यात्मिक तल पर उसकी कोई प्रगति संभव नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्रगति के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। इसीलिए साउंड बॉडी, साउंड माइंड, एंड देन द थर्ड स्टेप इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध। सांस ही आपको आत्मा से जोड़े हुए है। शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला सेतु है सांस। अगर सांस बंद हो जाए तो शरीर अलग, आत्मा शरीर के बाहर और आप जिंदा ही न बचे। सांस इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में भी हम पैदा होने से लेके जिंदगी के अंतिम क्षण तक सांस लेने के विज्ञान के संबंध में कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते। आपको पता है जो आप सांस लेते हैं, इस सांस से ही आपके शरीर के 90% टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अगर सही ढंग से आपको सांस लेना आ जाए तो शरीर में जितने जहर पैदा होते हैं वो अधिकांश आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे और ऑक्सीजन की आपूर्ति, प्राणवायु, जिससे कि आपके शरीर के सेल्स को ऊर्जा मिलती है, जीवन मिलता है, सेल्स विकसित होते हैं और आपके शरीर की सारी व्यवस्था नियंत्रित होती है, वो भी इसी से होता है। आपके सांस लेने में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? सबसे बड़ी गड़बड़ है कि योर ब्रीदिंग इज टू शैलो एंड टू क्विक। आप सब बहुत जल्दी जल्दी उथली सांसें लेते हैं और 99% लोग ऐसा करते हैं, और जिसके कारण आप बीमारियों के घर बन जाते हैं। बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, मौत जल्दी आ जाती है। अगर सही ढंग से सांस लेना आ जाए तो हर व्यक्ति की उम्र कम से कम 15 से 20 साल बढ़ सकती है। बुढ़ापा 15-20 साल रुक सकता है, देर से आएगा। और ये वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि आखिर आपकी ये सांस लेने की प्रक्रिया इतनी गड़बड़ हो क्यों जाती है। वह आधुनिक जीवन शैली के कारण, योर मॉडर्न वे ऑफ लिविंग, योर लाइफ स्टाइल। आप 24 घंटा जल्दी में हैं, यू आर ऑलवेज इन हरी, डेडलाइंस है, काम पूरे करने हैं, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, यह भी करना है, वो भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। जब तुम 24 घंटा जल्दी में रहोगे तो सांस की मजबूरी है, द ब्रीदिंग सिस्टम हैज़ गॉट टू फॉलो यू। सांस आपके जीवन शैली का अनुकरण करती है। जैसे आप जीते हैं वैसे वैसे सांस उसका अनुकरण करती है। आप जल्दी में हैं तो सांस भी जल्दी में हो जाती है। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं तो सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है। अब जब सांस जल्दी जल्दी चलेगी तो उथली हो जाएगी। तो पहला
कि आपका सांस लेने का तरीका ठीक हो, जरूरी है कि आप जल्दीबाजी में न जिए। ना तो धरती फटने वाली है, ना आसमान फटकर आपके ऊपर गिरने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। आप अनावश्यक जल्दी में हैं। आप सोचते हैं कि जैसे सब कुछ आप ही संभाले हुए। छिपकली दीवार पर रहकर सोचती है कि उसी ने दीवार को संभाल रखा। टिटहरी अपने पैर ऊपर उठा के ये सोचती है कि आसमान गिरेगा तो मैं पैरों से रोक लूंगी। ऐसे ही मनुष्य सोचता है हम ये ना कर लेंगे, वो ना कर लेंगे, यहाँ ना पहुँच जाएंगे, वहाँ ना पहुँच जाएंगे, तो जाने क्या हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया के सभी संबुद्धों ने कहा है कि तुम विश्राम पूर्वक जियो, विश्राम पूर्वक रहो, सब कुछ करते हुए ही विश्राम में रहो। और कैसे तुम विश्राम में रह सकते हो? सब कुछ करते हुए, सारी दौड़ में लगे हुए। यह वर्कशॉप इसी संबंध में विस्तार से आपको अवगत कराएगी। दूसरा, आपकी सांस के जल्दी जल्दी चलने का कारण यह है कि आप व्यायाम नहीं करते कभी, नो एक्सरसाइज। 3 चीजें बहुत जरूरी है: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। आहार तो आप कर लेते हैं, ठीक ठीक करते हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कि सब लोग जितना खाना चाहिए उसका दूना खाते हैं, और आधे से आपका पेट भरता है, आधे से डॉक्टर का। इसलिए आहार के संबंध में संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि जितना भी आप खाते हैं ठीक उसका आधा कर ले जाएं तो आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे। थोड़ा थोड़ा कम करें, ये तो आदत है। जितनी आदत डाल लेते हैं उतना ही खाने लगते हैं, और ये सभी बीमारियों की जड़ है। जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा दिन जिएंगे, और दुनिया भूख से मरने से बच जाएगी, क्योंकि बहुत सारा अन्न भी बच जाएगा दूसरों के लिए। और जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा ही स्वस्थ रहेंगे, आपके चेहरे पर आभा रहेगी, चमक रहेगी। हमेशा ये ध्यान रखें। और कम से कम रात का भोजन तो अवश्य कम कर दें, जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम कर दें। भोजन के संबंध में इतना ही कहूँगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है। दूसरा है सम्यक विश्राम। विश्राम भी आप ठीक ठीक नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम सो तो लेते ही हैं। इतना ही कहूँगा कि कम से कम पर्याप्त नींद लें, ताकि आपके शरीर को, मन को पूर्ण विश्राम मिल सके। उसमें कमी मत कीजिएगा। और इसमें किसी का आदेश, किसी का नियम, किसी गुरु का सिद्धांत मानने की जरूरत नहीं। योर बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गुरु। जब वो कहे सो जाओ तो सो जाओ, जब वो कहे तो उठ जाओ तो उठ जाओ। मैं कभी नहीं कहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो। आज का ब्रह्म मुहूर्त आज के समय, आज के युग की आवश्यकताओं, आपके 24 घंटे की जीवन शैली से निर्धारित होती। आप क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, कितनी देर काम करते हैं, कितनी बजे की शिफ्ट में काम करते हैं। तो योर बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गाइड। जो उसका निर्देश हो, बॉडी हमेशा निर्देश देता है, आप सुनते नहीं, आप समझ नहीं पाते। हर चीज पर आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल आपको निर्देश देता है। निर्णय आपके भीतर से हमेशा आते हैं। हर चीज में कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, सबका उत्तर आपके भीतर से आता है। शरीर के तल से उत्तर आता है, मन के तल से उत्तर आता है, आत्मा के तल से उत्तर आता है, लेकिन आप सुन नहीं पाते। संबुद्ध सदगुरु वही होते हैं जो सब कुछ सुन लेते हैं, और आप भी सुनने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं, पूरी तरह सक्षम। कैसे? ये वर्कशॉप के दौरान वही विज्ञान आपको आत्मसात कराऊंगा, आपके प्राणों तक पहुंचाऊंगा। फॉलो द डिक्टेट्स व्हिच कम फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर सोल। और वो कैसे संभव होगा? ये महामेधा क्रिया के अभ्यास से अपने आप संभव हो जाएगा। आपको अपने आप भीतर से हर समस्या का उत्तर मिलने लगेगा और समाधान प्राप्त होने लगेगा। आपका सांस लेने का तरीका इसलिए भी बहुत गड़बड़ हो जाता है कि आप यू बिकम टू इमोशनल। आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी से दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उछलने लगते हैं। कोई बात हो गई खुशी की तो एकदम से छलांग लगा देते हैं। फिर ये परवाह नहीं करते कि
क्या होगा? कोई जरा सी दुख की बात हो गई तो सारा घर सिर पे उठा लेते हैं। इतना क्रोध, इतना दुख, इतना तनाव हो जाता है। दोनों ही, बहुत जल्दी खुश होना, बहुत जल्दी दुखी होना, ये दोनों उत्तेजनाएं हैं। सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं, एक्साइटमेंट्स हैं, और दोनों से बचना चाहिए। दोनों से, और दोनों ही हानिकारक है। बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो। जब कोई खुशी का क्षण आ जाए, अभ्यास करें, तो जब कोई दुख की बात आएगी तो आप बहुत जल्दी दुखी भी नहीं होंगे। नहीं तो सुख भी मार देता है, और कभी कभी तो दुख से ज़्यादा सुख मार देता है। कहते हैं मुरारी लाल की एक बार लॉटरी निकल गई 10 लाख रुपए की। पत्नी बहुत घबराई, भागी हुई अपने मोहल्ले के मंदिर के पुजारी के पास पहुंची कि कुछ करो, अभी तो रिश्तेदारी में गए हैं, आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि 10 लाख की लॉटरी निकल गई है तो उनको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी 10 पैसा मिल जाता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, 10 रुपये मिल जाते हैं तो संभाल नहीं पाते, खुशी के मारे खुशी समाती नहीं है। और 10 लाख सुनेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये संभाल ना पाएंगे इतनी बड़ी खुशी। पुजारी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, तू उनसे कुछ मत बताना, आने दे मेरे पास, मैं ही धीरे धीरे करके उन्हें बताऊंगा, एक साथ पूरी 10 लाख की बात नहीं करूंगा, थोड़े थोड़े धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि उसे बिल्कुल उत्तेजना आई ही नहीं। मुरारी लाल आए, पुजारी ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी निकली। बहुत खुश हुए, यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम्हारी बात सच हो जाए महाराज जी, तो तुरंत मैं 50,000 रुपये आपके मंदिर को दान कर दूंगा। कहते हैं जैसे ही पुजारी ने सुना कि 50,000 रुपये हमारे मंदिर को मिल जाएंगे, इतना खुश हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। वो बेचारे चले थे दूसरे को समझाने को। तो दोनों उत्तेजनाएं, दोनों प्रकार की उत्तेजनाओं से बचना। कैसे बच सकते हो? महामेधा क्रिया के अभ्यास से स्वतः आपके भीतर ये प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। और एक बात सांस लेने के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि मुंह से सांस लेना बहुत खतरनाक है। आज वैज्ञानिक शोध इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मुंह से सांस लेने से थायराइड की समस्या निश्चित रूप से व्यक्तियों को होने लगती है, और यहाँ तक कि मेंटल फैकल्टीज ऑफ द इंडिविजुअल आल्सो गेट अफेक्टेड एडवर्सली। आपके मस्तिष्क का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन सोते जागते तमाम लोग मुंह से सांस लेते रहते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषणों में पाया जा रहा है कि आज हर दूसरे तीसरे आदमी को थायराइड की प्रॉब्लम है। आप चेक नहीं कराते हैं, बात दूसरी। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या दूसरे शब्दों में कहें ए कर्स इन डिस्गाइज। चेकअप करा लेंगे तो कम से कम ठीक होने का उपचार तो करेंगे।